नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। अर्पिता पढ़ी लिखी सुशील लड़की है। वह दो भाइयों की एक बहन थी। अर्पिता घर में बड़ी होने के कारण उसके पिता ने समय रहते ही अर्पिता की शादी कर दी। उसके पापा ने उसकी शादी बड़े धूमधाम से की थी। जब अर्पिता ससुराल गई तो अरे नई बहू उठ जाओ, दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। शादी के अगली सुबह अर्पिता ने अपने कपड़ों को ठीक ठाक किया, सर पर पल्लू किया और दरवाज़ा खोला। लाओ दहेज के कपड़ों का सूटकेस बाहर दे दो, ऐसा बोल वह सूटकेस बाहर खींच लिया गया। सुबह 3 बजे ससुराल पहुंची थी। 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसे कौन दरवाज़ा पीटता है? दहेज के सूटकेस कहाँ भागी जा रही थी? मन में अनगिनत सवालों को लिए अर्पिता नहाने चली गई। ननद का सूट का डिजाइन तो बहुत पुराना फैशन का है। सास की साड़ी के साथ ये क्या, सुहाग की चीज़ें भी नहीं डाली गई। देवर के कपड़ों के साथ बनियान भी नहीं डाली। बुआ सास नाक मुंह बनाकर सारे पैकेट इधर उधर कर रही थी। अर्पिता ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था। सभी कपड़ों पर टिप्पणी की जा रही थी जो हृदय में नस्तर की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार, बेटी तेरे हाथों में तेरे मायके की इज्जत, जिन्होंने मुँह खोलने नहीं दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता ने खून पसीने के साथ न जाने कितने अरमान जोड़े हुए होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को बनाने में अपनी कितनी इच्छाओं को मन ही मन में मारा गया होता है। बेटी के 16 वर्ष पूरे होते ही घर में आई हर अच्छी महंगी चीज़ को बेटी के नाम से अलग संजो कर रख दिया जाता है। अर्पिता चुपचाप सब कुछ देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीनों की मेहनत थी, उसकी हर चीज़ का मानो चीरहरण हो रहा हो। टाइटन की घड़ी मॉडल तो ठीक ठाक है, ससुर जी का नाम लिखा है, 800 तक की होगी। चाची सास मुंह बनाते हुए बोली। अर्पिता के पिता को सेवानिवृत्त होने के बाद दोस्तों से तोहफे में मिली घड़ी का निर्धार देखा नहीं जा रहा था। आंखों के आगे वह पल घूम रहे थे। अरे बहुरिया, यह घड़ी की पैकिंग मत खोलो, गुड़िया के ससुर को देंगे। आपका बस चले तो सब कुछ गुड़िया को दहेज में दे दो, तुम्हारे दोस्तों का तोहफा है। वह पूछे तो क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझते हैं जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सेहज रखी होगी। तुम देखना, मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, अर्पिता के ससुर ने कहा। अर्पिता की आंखों ने मानो आंसुओं को जकड़ कर रखा था। भाभी, मुझे यह वाला ड्रेस पसंद है, यह मैं रख लूं? मैं देखकर हैरान थी। घर के सब सदस्यों के कपड़ों के साथ मेरा बनाया गया सूटकेस भी खुल गया, जबकि दोनों सूटकेस अलग थे। पर नई नवेली बहू क्या बोल पाएगी? जो पसंद हो रख लो नेहा। अर्पिता ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन से हाँ कर दिया। मन में तो उठा लिया था एक बार मेहमान जाए तो वह मन में उठे सवालों का जवाब तो ज़रूर लेगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेसेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब वह छोड़कर सबको कुछ दूसरा ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का डाला। सास और ननद को जो ना पसंद हो मैं पहन लूँगी। मेरे पिता की खून पसीने की कमाई लगी है, वेस्ट नहीं करूँगी। चलो, घर के सदस्य को दहेज में आए कपड़े मिल गए। मेहमान भी एक एक करके निकल गए। अर्पिता धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सब सदस्य उसे प्यार और सम्मान देते तो उसने सोचा, जब सब अच्छे से चल रहा है तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात निकालूं? क्यों न मैं उसको बुरे सपने की तरह भूल जाऊं? पापा ने सिखाया भी तो है, तकलीफ देने वालों को
उतनी ही तकलीफ़ दोगे तो आप और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। हाँ, मौका मिलने पर ऐसा ज़रूर करना चाहिए। शादी के ठीक 1 साल बाद अर्पिता की ननद का रिश्ता तय हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। दोबारा उन्हीं रिश्तेदारों के दर्शन हुए। विदाई के अगले दिन सब लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननद के मुंह से सुनने को आतुर थे कि वह खुश है, शादी में दहेज में कोई कमी तो नहीं। अर्पिता ने फ़ोन उठाया, फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। नेहा, हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो? और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। अर्पिता, दहेज वाले ड्रेसेस सबको पसंद आई क्या? नहीं भाभी, उनको लेकर बहुत कुछ सुनना पड़ा। ये नहीं सोचते कि बहू के मन पर क्या बीतेगी। अर्पिता सबके चेहरे देखते हुए, हाँ यह तो है, बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। चाची, सास, बुआ, सास के चेहरे के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई आज समझ आ गया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। अर्पिता को फ़ोन रखते हुए एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे सीने से एक बोझ उतर गया हो, माता पिता का खोया सम्मान मिल गया हो। बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए उसने सबको गलती का एहसास करा दिया हो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।